अल्टरनेटिंग करंट का एक न्यूमेरिकल है। इफ द वोल्टेज इन एन एसी सर्किट इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन V इक्वल टू 220 sin 314 t minus 5, calculate peak and RMS value of voltage, average voltage and frequency of AC। बच्चों इसको सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जाए अल्टरनेटिंग करंट के बारे में, एसी के बारे में। साइनसॉइडल वेव होता है जिसको रिप्रेजेंटेड बाय साइन और कोसाइन फंक्शन, जिसको हम लोग एसी करंट को या वोल्टेज को साइनसॉइडल वेव जैसा इसका होता है ग्राफ, और इसको साइन या कोसाइन के फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। थोड़ा सा टाइम है, इधर वोल्टेज और करंट है, ऐसे होता है। ये हाफ साइकिल पॉजिटिव हाफ निगेटिव होता है। ये जो सबसे जो इसका टॉप मोस्ट पॉइंट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पीक वैल्यू। पीक वैल्यू या बॉटम मोस्ट को भी हम लोग क्या बोलेंगे? पीक वैल्यू। और इसको अगर वोल्टेज होता तो V नोट से दिखाते और करंट होता तो I नोट से। वोल्टेज होता तो V नोट से और करंट होता तो I नोट से। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल और नीचे वाला निगेटिव हाफ साइकिल होता है। अब इसका देखिए जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है I इज इक्वल्स टू I नोट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। देखिए I का मतलब होता है इंस्टैन्टेनियस करंट। इंस्टैन्टेनियस करंट और करंट एट टाइम t, किसी टाइम पे। I नोट होता है पीक करंट। पीक करंट अब जो करंट के लिए हो रहा है वही वोल्टेज के लिए होगा, क्योंकि हम लोग ओम्स लॉ से V इक्वल टू आई आर, केवल R से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बच जाएगा? ये V हो जाएगा, ये V नॉट हो जाएगा। तो कोई ज्यादा ये नहीं है, दोनों एक ही जैसा है। ओमेगा टी प्लस 5 को बोलते हैं, ओमेगा टी प्लस 5 पूरे को बोलते हैं फेज एंगल। फेज एंगल और केवल प्रॉब्लम आ रहा है, फेज बोलते हैं। और ये जो फाई है इसको बोलते हैं इनिशियल फेज। ठीक है, तो ये चीज है। वोल्टेज के लिए भी यही होगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो हम लोग लिख लेते हैं पहले वोल्टेज का V एट एनी टाइम, या इसको हम लोग और क्या बोलते हैं बच्चों? वोल्टेज एट एनी टाइम या इंस्टैन्टेनियस वोल्टेज। इसके बराबर होता है V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। यहाँ माइनस है तो यहाँ हम लोग इसको भी माइनस लिख देंगे, चलेगा, दोनों एक ही चीज है। जो गिवन है उसको इसके नीचे, ठीक इसके नीचे लिखते हैं V इक्वल टू V नॉट 220 रूट 2 साइन 314 t माइनस 5। ठीक है, यही है। अब यहां से हम लोग कंपेयर करते हैं तो V नॉट क्या है? पीक वोल्टेज। क्या है? पीक वोल्टेज। और ये कितना है बच्चों? 2, यहां से कंपेयर करते हैं ना, 220 इंटू √2, कितना वोल्ट है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 220 इंटू 1.41, तो 1.41 मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको एज करें।
इसका वैल्यू अप्रोक्स है 311 वोल्ट। कितना आ गया? पीक वोल्टेज कितना आ गया? 311 वोल्ट। ये आंसर हो गया। फिर क्या कह रहा है? आरएमएस वैल्यू। वी आरएमएस क्या होता है? तो देखिए बच्चों, पिछले वीडियो में हम आई आरएमएस का वैल्यू निकाले थे। जो आई आरएमएस का वैल्यू होता है वही वी का भी, और अगर वोल्टेज भी निकालना होगा वोल्टेज में तो भी सेम प्रोसेस करेंगे, बस आई के जगह वी रखते जाएंगे। क्योंकि देखिए वी इक्वल टू आई आर होता है। जो आई आया है वो दोनों तरफ अगर आर का मल्टीप्लीकेशन कर दे, जैसे अभी क्या आया था आई आर एम एस का वैल्यू आई नॉट बाई √2। यहां भी आर से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां भी रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या हो जाएगा? वी आर एम एस, और ये हो जाएगा वी नॉट बाई √2। ठीक है ना बच्चों, ये चीजें ध्यान दीजिए। तो वोल्टेज का भी सेम प्रोसेस होगा जो अपना करंट का प्रोसेस होता है। इसलिए चाहे करंट निकाले चाहे वोल्टेज निकाले, हम जो कि हम लोग निकाल चुके हैं, 2 वीडियो उसका अपलोड किए हैं, दोनों का सबका सेम होगा, वोल्टेज हो चाहे करंट हो। तो वी आर एम एस का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों? तो वी नॉट पीक वोल्टेज बाई √2, वी नॉट बाई √2। अब ये नहीं वैल्यू रखते हैं, इसको तो फिर कटाना पड़ जाएगा, ये रखते हैं ना। पीक वैल्यू कितना था? 220 √2 डिवाइडेड बाई √2 से √2 कैंसिल हो गया, तो आरएमएस वैल्यू कितना आ गया वोल्टेज का? 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। तो ये भी आ गया। तो इसका तो ये तो हम लोग बना लिए, पीक वैल्यू और आरएमएस वैल्यू निकाल लिए। अब बी देखते हैं। बी कह रहा है ना बच्चों कि एवरेज वोल्टेज निकालो। तो एवरेज वोल्टेज ये नहीं बोला है कि फुल साइकिल के लिए या हाफ साइकिल के लिए। तो चलिए फुल साइकिल के लिए बात करते हैं। तो वी एवरेज फॉर फुल साइकिल, फुल साइकिल बोले तो 0 टू टी कितना होता है बच्चों? 0 वोल्ट ही होगा, क्योंकि हम लोग जब आई एवरेज निकाले थे, एवरेज करंट निकाले थे, तो 0 से टी लिए थे लिमिट, तो उसका वैल्यू कितना आया था एक्सप्रेशन में? 0। तो फिर से कर रहे हैं, करंट हो या वोल्टेज हो सेम टू सेम फॉलो होगा प्रोसेस। सिर्फ अंतर इतना है कि वोल्टेज का वैल्यू ज्यादा होता है, करंट का वैल्यू कम हो जाएगा। थोड़ा करंट कम होता है वोल्टेज से, क्योंकि आई इक्वल टू हो जाएगा वी बाई आर, तो 1/r टाइम कम हो जाता है। ठीक है, तो फुल साइकिल के लिए कितना आया? 0। अब एवरेज वोल्टेज फॉर हाफ साइकिल, हाफ साइकिल बोले तो 0 टू t/2, इसका वैल्यू होगा। और कितना था करंट का वैल्यू? तो 2I0 बाई पाई, तो ये कितना हो जाएगा? 2V0 बाई पाई। तो यहां रखते हैं 2 इंटू V0 का वैल्यू कितना आया है? 314 बाई पाई, पाई का वैल्यू 22/7। अब इसको सॉल्व करते हैं। हाफ साइकिल है, 2 इंटू 3 कितना आया है? 311 आया था ना, 311 इंटू 7/22 कटेगा 11। 311 इंटू 7, 7। अब इसको 11 से डिवाइड करते हैं, तो कैंसल आउट हो गया। ठीक है, 107 हो गया, 0 तो इसको डिवाइड करते हैं ना, ठीक से करते हैं। कितना है? 7 7 2177 बाई 11। हाफ साइकिल, किसके लिए? हाफ साइकिल। थोड़ा डिवाइड कर दिया जाए, 2177 बाई 11, 1 ही होगा, 10, 0 आ गया, 7 आ गया, तो ये कितना होगा? 9 से 99, 8 7 8 से 198 पॉइंट समथिंग अप्रोक्स आ जाएगा। इसका वैल्यू 198 अप्रोक्स वैल्यू है, 197 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 8 ले लेते हैं, इतना वोल्ट। ठीक है, अब क्या है? फ्रीक्वेंसी। अब क्या कह रहा है? फ्रीक्वेंसी। तो सी में फ्रीक्वेंसी कह रहा है, फ्रीक्वेंसी व्हाट?
अब देखिए यहां से हम लोगों को एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी ओमेगा मिलेगा। ओमेगा क्या है, तो अभी हम लोग इसका वैल्यू लिखे थे ना, v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी -5 कंपेयर करते हैं तो 314 क्या है ओमेगा, 314 क्या है ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। लिखेंगे हियर एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू 314, ठीक है, रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड होता है इसका, ठीक है। अब देखिए अब ओमेगा का वैल्यू वी नो दैट ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई एफ, फ्रीक्वेंसी है, लीनियर फ्रीक्वेंसी है, तो अब इसके जगह पे लिख देंगे 2 पाई एफ इज इक्वल टू 314। सो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा 314 बाई 2 पाई। चलिए अब खत्म होने वाला है, क्वेश्चन हो जाएगा एफ इज इक्वल टू 314 बाई 2 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 लेते हैं यहाँ पे अभी, इसलिए लेंगे ना क्योंकि ये कटने में आसान हो जाएगा। इसको डेसिमल हटाएंगे 100 लिख देंगे, कट गया, ये कितना हो गया 50, तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना हो गया 50 हर्ट्ज होता है। इसका क्या होता है यूनिट, हर्ट्ज होता है, ठीक है, तो 50 हर्ट्ज हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बन गया। इसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिलते हैं, इससे ऑब्जेक्टिव भी पूछता है, डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन देके पूछेगा पीक वोल्टेज क्या हो गया, पीक वोल्टेज दिया रहेगा तो आरएमएस पूछेगा, आरएमएस या एवरेज पूछेगा। तो अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कीजिए आप लोग।